हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए एक्सरसाइज 6.3 की। 6.3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस पर हम डिटेल में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्लियर है आपका। तो 6.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपके पास ये डायग्राम बना है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एंगल एस पी आर ये एंगल कितने का है, 135 का। और पी क्यू टी ये कितने का है, 110 का। और आपको फाइंड क्या करना है, पी आर क्यू आपको फाइंड करना है। इट्स मीन्स आपको ये वाला एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर आपका। हम थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं एक्स, इस एंगल को मान लेते हैं वाई और इसको मान लेते हैं जेड। क्लियर है बच्चों आपका। अब देखिए केस फर्स्ट की बात करें तो हमें पता है कि 110 डिग्री प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर्स एंगल्स। ठीक है जी, क्लियर आपका। अब देखिए जेड की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 180 डिग्री माइनस 110, इट्स मीन्स कितना आ जाएगा बच्चों आपका, 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप पता है स्ट्रेट लाइन कितने की होती है, 180 डिग्री की होती है। आगे बात करते हैं। देखिए इस केस नंबर 2 में y प्लस 135, तो y प्लस 135 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी क्या होगा, लीनियर पेयर्स एंगल्स। तो कुल मिला के हम y इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 180 में से 135 क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका, 45 डिग्री। ठीक है जी बच्चों। अब देखिए कंडीशन नंबर 3 की बात करते हैं। अब स्टेप नंबर 3 लगाते हैं। अब देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी क्लियर है आपका। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो पी क्यू आर के अंदर एक्स वाई जेड इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एक्स हमें नहीं पता, वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 45, जेड कितना है बच्चों, 70 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 180 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 180 डिग्री माइनस 45 और 70 क्या कर देंगे बच्चों, प्लस कर देंगे। तो कितना आएगा, 1150। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए तो 180 डिग्री में से अगर 1150 माइनस कितना आएगा आपका, 65 डिग्री। इट्स मीन्स हम कह सकते हैं कि एंगल पी आर क्यू कितना हो गया बच्चों आपका, 65 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम डायग्राम देखें तो एक्स वाई जेड आपके पास एक ट्रायंगल है। एंगल एक्स कितना बच्चों आपका, 62 डिग्री। और ये जो वाई ओ लाइन जा रही है ना, ये एंगल वाई को क्या करती है बच्चों, बाइसेक्ट। इट्स मीन्स ये एंगल इसके बराबर होगा। सिमिलरली ओ जेड लाइन एंगल जेड को बाइसेक्ट करती है। इट्स मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। यहाँ भी लिखा भी है कि वाई क्यू नहीं वाई ओ एंड वाई जेड रेस बाइसेक्ट एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई। क्लियर आपका। ठीक है जी। अब देखिए बच्चों हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है क्या आपका, एंगल ओ जेड वाई एंड एंगल वाई ओ जेड। ठीक है जी। और ये जो एंगल वाई है ना, ये भी हमें दे रखा है। एंगल वाई पूरा कितना है बच्चों, 54 का। अब देखिए बच्चों एंगल वाई का मतलब ये पूरा एंगल कितना है, 54 का। अब देखिए ट्रायंगल एक्स वाई जेड के अंदर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल एक्स कितना है बच्चों, 62, एंगल वाई कितना है आपका, 54 और एंगल जेड हमें नहीं पता। ठीक है जी। तो एंगल जेड यहाँ से निकल जाएगा बच्चों, 180 डिग्री में से आप 62 और 54 को प्लस कर दीजिए, कितना आएगा, 116। ठीक है जी। अब एंगल जेड कितना आएगा बच्चों आपका, अब 10 में से 6 गया, कितना आ गया आपका, 4। ठीक है जी। 7 में से 1 गया, कितना आ गया आपका, 64 डिग्री। क्लियर हो गया बच्चों आपका। आगे देखिए एंगल ओ वाई जेड। देखिए ओ वाई जेड का मतलब ये एंगल है। ठीक है जी। अगर ये पूरा एंगल कितने का है, 54 का, तो ये कितना होगा, 32। तो एंगल ओ वाई जेड होगा हाफ ऑफ एंगल वाई। और एंगल y कितना है बच्चों आपका, 54। इट्स मीन्स कितना आ जाएगा बच्चों आपका, 27 डिग्री। ठीक है जी। सिमिलरली ओ जेड वाई वो क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल z होगा। ठीक है जी। और एंगल z कितना है बच्चों, 64 डिग्री। इट्स मीन्स कितना आ जाएगा आपका,
2 डिग्री। ठीक है जी। और रीजन क्या है बच्चों, क्योंकि ये जो ओ वाई लाइन जा रही ना, ये एंगल वाई को बाइसेक्ट करते हैं। इट्स मीन्स अगर ये पूरा 54 का तो 27 ये और 27 ये। सिमिलरली ये जो ओ जेड लाइन जा रही है वो एंगल जेड को बाइसेक्ट कर रही है। इट्स मीन्स जितने का ये होगा उतने का ये होगा। क्लियर आपका। अब देखिए बच्चों, ट्रायंगल वाई ओ जेड, अब इस ट्रायंगल की बात हो रही है, वाई ओ जेड की बात हो रही है। तो एंगल ओ प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180। ये भी क्या एक ट्रायंगल है। और ये देखिए वाई ओ जेड ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल और प्लस इतना एंगल, ये पूरा कितना होता है 180। तो ओ हमें नहीं पता। अब ये छोटा वाला वाई कितना है, पूरा वाई तो 54 था, तो इतना वाई क्या है आपका 27। और पूरा जेड कितना है 64, तो इतना जेड कितना होगा बच्चों 32 इक्वल टू 180। तो एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 7 और 2 9, 3 और 2 5। ठीक है बच्चों। तो एंगल ओ कितना आ जाएगा, माइनस कर दीजिए 121 डिग्री। इसका मतलब हमारा क्या आ गया, ओ जेड वाई भी आ गया, वाई ओ जेड भी आ गया। ठीक है जी, दोनों एंगल हमारे फाइंड हो गए। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 121 डिग्री। क्लियर हो गया बच्चों आपका। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपके पास ये जो ए बी लाइन है ना, वो सी डी के क्या है, डी ई के क्या है, पैरेलल है। ए बी लाइन डी ई के पैरेलल है, तो इट्स मीन्स ये लाइन क्या होगी आपकी भैया, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। क्योंकि अगर दो लाइनें पैरेलल है तो ये लाइन कौन सी होती है, ट्रांसवर्सल लाइन होती है। क्लियर आपका। अब देखिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हमें निकालना क्या है, डी सी ई, हमें ये एंगल निकालना है। इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसको हम वाई मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, आप लिखेंगे ए बी पैरेलल डी, हमें ए बी डी के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल, हम कह सकते हैं कि 35 डिग्री इक्वल टू वाई। क्लियर है। और रीजन क्या रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है बच्चों आपका। ठीक है जी। क्योंकि जब ए बी लाइन डी के पैरेलल तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, और एंगल ये 35 डिग्री है ना, बी ए सी, ये किसके बराबर होगा, सी ए डी के बराबर, जिसको हमने क्या मान लिया, वाई। ठीक है बच्चों। अब देखिए ट्रायंगल डी सी ई की बात करें तो इसमें एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। ट्रायंगल्स के एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। अब देखिए डी कितना है बच्चों 50 डिग्री, एंड सी कितना है एक्स, और ई कितना था, ई का मतलब है वाई, और वाई कितना निकाल चुके हैं हम बच्चों, वाई की वैल्यू हमने कितनी निकाल चुके हैं 35, तो 180 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 180 डिग्री, और 53 35 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 88। तो अब 180 में से 88 को माइनस करेंगे कितना आएगा बच्चों आपका 92 डिग्री। नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, आपके पास ये डायग्राम दिया हुआ है, और इस डायग्राम के अंदर हमें एस क्यू टी निकालना है। एस क्यू टी का मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है। इसको हम थोड़ी देर क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्लियर है बच्चों। अब देखिए तो इसमें दो कंडीशन लगेंगी, ट्रायंगल पी आर टी, ट्रायंगल पी आर टी, इस ट्रायंगल के अंदर एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T इक्वल टू कितना होगा बच्चों 180 डिग्री। ठीक है नी। एस क्यू टी निकालना है, इसको x मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। ठीक है जी बच्चों। अब देखिए, और इसको हम क्या मान लेते हैं z, क्योंकि पूरा नाम लिखने से अच्छा है कि हम उस एंगल को जेड एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक है जी। तो अब पी आर टी के अंदर एंगल P कितना है बच्चों 95, एंगल R कितना है बच्चों 40 डिग्री, और T कितना है बच्चों Z इक्वल टू कितना हो गया 180, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। तो 180 डिग्री में से आप इनको प्लस करके माइनस करेंगे कितना आएगा बच्चों आपका 135। तो 135 डिग्री इट्स मीन्स कितना हो गया आपका 45 डिग्री। तो Z कितना हो गया बच्चों आपका 45 डिग्री हो गया। ठीक है जी। और हमें पता है कि Z इक्वल टू एक्स है, और रीजन क्या रहेगा वर्टिकली अपोजिट साइड्स एंगल्स।
ठीक है जी। अब देखिए तो जेड 45 का है तो एक्स भी कितना आएगा बच्चों 45 डिग्री। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए अब ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, दूसरा वाला ट्रायंगल टी एस क्यू, ट्रायंगल टी एस क्यू। तो इस ट्रायंगल टी एस के अंदर एंगल टी प्लस एंगल एस प्लस एंगल क्यू इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। टी का मतलब एक्स है, एक्स कितना आया बच्चों 45 डिग्री, एस दे ही रखा है आपको 75 डिग्री, तो एंगल क्यू हमारा फाइंड हो जाएगा और एंगल क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 180 डिग्री और 45 और 75 कितना हो जाएगा 120। ठीक है बच्चों, और कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। इट्स मीन्स एंगल एस क्यू टी कितना आ गया आपका 60 डिग्री। क्लियर हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग के 4 तो हमने कवर कर लिए। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि आपके पास ये डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम के अंदर जो पी क्यू लाइन है वो एस आर के पैरेलल है, ये लाइन इसकी पैरेलल है, तो ये क्या है ट्रांसवर्सल, ये भी क्या है ट्रांसवर्सल। ठीक है जी। और देखा जाए तो ये लाइन भी क्या कहलाएगी बच्चों ट्रांसवर्सल। ठीक है जी, क्योंकि दो लाइनें जब पैरेलल होती हैं उनको कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करे, चाहे स्ट्रेट काटे चाहे क्रॉस काटे, वो सब क्या होती हैं ट्रांसवर्सल लाइन होती हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि जो पी क्यू लाइन है वो पैरेलल है एस आर या फिर एस टी, बात तो एक ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि x + 28 डिग्री इक्वल टू 65 डिग्री। ये जो पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये लाइन क्या मान लेंगे ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा। तो रीजन क्या रहेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। ठीक है जी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 65 माइनस का 28 डिग्री, x मीन्स 37 डिग्री। क्लियर हो गया बच्चों। अब आपको y निकालना है। तो देखिए ट्रायंगल पी क्यू एस की बात करें तो एंगल p प्लस एंगल q प्लस एंगल s, इन तीनों का सम कितना होगा बच्चों 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, और p कितने का है बच्चों 90 का, क्योंकि पी क्यू एस आर पे परपेंडिकुलर, इट्स मीन्स ये वाला एंगल 90 कन्फर्म हो गया। ठीक है जी, पी तो 90 हो गया और क्यू हमें एक्स पता है, क्यू का मतलब एक्स है, एक्स कितना है आपका 37 डिग्री, और ये एस का मतलब है वाई जो कि हमें नहीं पता। अब वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। अब 90 और 37 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 127 डिग्री, और 180 में से अगर 127 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 53 डिग्री। क्लियर हो गया आपका। तो एंगल x और एंगल y आपके दोनों क्या हो गए यहाँ पे फाइंड हो गए। क्लियर है बच्चों, आपका डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 की। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास ये डायग्राम दे रखा है और इसमें लिखा है कि जो क्यू टी लाइन है ना वो एंगल क्यू को बाइसेक्ट कर रही है, इट्स मीन्स ये दोनों बराबर हैं। और जो टी आर लाइन है, ये जो टी आर जा रही है ये पी आर एस को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये पूरा एंगल टी आर से बाइसेक्ट हो गया, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। और आपको वेरीफाई करना है कि क्यू टी आर ये वाला जो एंगल है वो हाफ है क्यू पी आर की, इस वाले एंगल का हाफ है। मतलब अगर ये 10 का होगा तो ये 20 होगा, ये अगर 60 होगा तो वो 30 होगा। क्लियर आपका। अब देखिए तो दो ट्रायंगल इसमें, एक बार ट्रायंगल लेते हैं आपका पी क्यू आर। तो पी क्यू आर में देखिए एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू एंगल पी आर एस, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है जी, क्योंकि देखिए किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। तो उस हिसाब से अगर हम ध्यान दें सिर्फ पी क्यू आर पे, तो एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू होगा PRS के। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हमारी पहली कंडीशन बन चुकी है। ठीक है जी, अब एक बार बताइए एंगल P तो P है और ये जो Q है ना, ये जो PQR है, ये जो Q है ये Q ये पूरा है, तो ये जो पूरा Q है वो इस छोटे वाले Q का क्या है ट्वाइस है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
एंगल क्यू जो है ना वो ट्वाइस है किसका, टी क्यू आर का, और ये जो पी आर एस है वो ट्वाइस है किसका, टी आर एस का। लिख सकते हैं इसको ट्वाइस ऑफ टी आर एस। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सिमिलरली अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे बच्चों, क्यू टी आर। क्यू टी आर के अंदर, क्यू टी आर ट्रायंगल के अंदर एंगल क्यू टी आर ये वाला एंगल प्लस टी क्यू आर इक्वल टू है एंगल टी आर एस के, ये भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर है बच्चों आपका। अब देखिए ये हमारा टी आर एस की वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं ऊपर क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो देखिए क्यू पी आर प्लस ट्वाइस ऑफ टी क्यू आर इक्वल टू, यहाँ पे 2 है और टी आर एस, ये टी आर एस की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, क्यू टी आर और प्लस टी क्यू आर। ठीक है बच्चों। अब देखिए एंगल क्यू पी आर ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर और 2 ट्वाइस ऑफ क्यू टी आर और ट्वाइस ऑफ टी क्यू आर। अब देखिए टी क्यू आर और टी क्यू आर क्या हो गया आपके बच्चों, कैंसिल हो गए। अब आपका क्या आ गया, एंगल क्यू पी आर जो है वो ट्वाइस है क्यू टी आर के, ये 2 कहाँ जाएगा, इसके नीचे। तो ये वेरीफाई हो गया कि जो आपका क्यू टी आर है वो हाफ है किसके, क्यू पी आर के। क्लियर है बच्चों आपका। तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई थी, सेकंड इक्वेशन ये हो गई थी। आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी आर एस इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ लिख सकते हैं आप इसको कि क्या, पुट वैल्यू ऑफ एंगल टी आर एस इन इक्वेशन फर्स्ट। ये टी आर एस की वैल्यू को मैंने यहाँ पे टी आर एस की जगह पुट कर दिया, सॉल्व करके आंसर आपका आ गया। क्लियर है बच्चों आपका। तो इस तरीके से हमने 6.3 के सारे क्वेश्चन पर डिटेल में क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। थैंक यू गाइस।